नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 2 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो कि घंटों में है की सूचना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक आंकड़ा दिया गया है और कहा जा रहा है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें एक आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, और इस आंकड़े के अंदर में जीवन काल घंटों में है और बारंबारता है। ठीक है, पहला जीवन काल जो घंटा में दिया है 0 से 20 है, जिसकी बारंबारता 10 है। ठीक है, फिर 20 से 40 है 35 है, फिर 40 से 60 52 है, फिर 60 से 80 61 है और 80 से 100 38 है और लास्ट में 100 से 120 29 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 14.1 से लेकर के 14.2 के 1 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमें आंकड़ा दिया गया है, ये आंकड़ा जो है क्षैतिज में है। ठीक है, हमें क्या करना है, ऊर्ध्वाधर के रूप में इसको लिख लेना है। उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि उस आंकड़े को मैं ऊर्ध्वाधर के रूप में लिख लिया हूँ, जो कि ये एक्सरसाइज 14.2 है और प्रश्न संख्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, तब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमने आंकड़ा नहीं लिखा है, तो सबसे पहले हम आंकड़े को लिख लेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो पहला वर्ग अंतराल दिया है इस आंकड़े का 0 से 20 है, फिर 20 से 40 है, फिर 40 से 60 है, 60 से 80 है, फिर 80 से 100 है, फिर 100 से 120 है। स्पष्ट है। और बारंबारता में दिया गया है 10 35 52 61 38 और लास्ट में है 29। ठीक है, हमें क्या करना है, इन सभी आंकड़ों को बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला बात यह है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बारंबारता के, ठीक है, बारंबारता के कौन सा वर्ग सबसे अधिक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 61 जो है बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है, 61 है। अब इस 61 के सामने वाले जो वर्ग अंतराल हैं इसको भी हम लोग देखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। स्पष्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है 61, इसको हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। और F1 के जस्ट ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं F0 और F1 के जस्ट नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं F2। ठीक है, चलिए अब F1 के सामने वाले जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में 2 प्रकार के हैं, एक निम्न सीमा है, एक उच्च सीमा है। और यहाँ पर निम्न सीमा जो है 60 है और उच्च सीमा 80 है। तो हम लोग 60 को हमेशा बोलेंगे L। क्या बोलेंगे, L। चलिए ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अधिकतम बारंबारता 61 है। ठीक है, अधिकतम बारंबारता कितना है, 61 है। और इस 61 का बहुलक वर्ग जो है 60 से 80 है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि बहुलक वर्ग 60 से 80 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर मान हमने लिखा है F1 F0 F2 और L, इन सभी चीज़ों को भी लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे L बराबर कितना है, 60 है। फिर लिखेंगे F1 बराबर 61 है, F0 बराबर लिखेंगे 52। ठीक है, तो 52 हो जाएगा। फिर F2 बराबर लिखेंगे 38, F2 बराबर हो जाएगा 38। और एक लिख लेते हैं हम लोग H, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई। ठीक है, तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होता है, देखिए निम्न सीमा और उच्च सीमा, यानी कि उच्च सीमा में से जब निम्न सीमा को माइनस करेंगे और जो आएगा वो मेरा वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। जैसे कि यहाँ 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो वर्ग अंतराल कितना आएगा, 20 आ जाएगा। या फिर 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। या फिर 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई जो है, यानी कि H जो है 20 होगा।
स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर बहुलक के हम फार्मूला को लगा लेते हैं। ठीक है, तो बहुलक के फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर एल प्लस, ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और गुने में कर देंगे H। अब क्या करेंगे कि ये सभी मान हम ऊपर में लिख चुके हैं। ठीक है, जैसे कि L का मान 60 है, F1 का मान है 61, F0 का मान 52 और फिर F1 का मान है 61 और F0 का मान है 52 और F2 का मान है 38। ठीक है, और H का मान कितना है 20 है। तो इन सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो आइए अब इसको हम पुट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर L का मान है 60 है प्लस है और F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान है 52, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 2F1। देखिए 2F1, F का मान कितना है, देखिए F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान कितना है 52 है माइनस F2 का मान है 38 गुणे H का मान कितना है 20 है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर है 60 है प्लस, देखिए में से 52 जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और 61 में जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 122। ठीक है, तो 122 हो जाएगा माइनस 38 भी माइनस में है और 52 भी माइनस में है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पर 90 हो गया और गुना कर देंगे हम 20 से। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 60 है प्लस 9, देखिए 122 में से 90 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा और गुना कर देंगे 20 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब दोनों को काटेंगे तो यहाँ पर 2 बार में 10 से कटेगा और यहाँ पर कटेगा 16 बार। ठीक है, फिर 5 कटेगा, फिर यहाँ कटेगा 8। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में आ गया 60 प्लस 9 पचे 45 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 8। ठीक है, देखिए 8 से हम भाग करेंगे 45 में और जितना आएगा उसमें हम 60 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 8 पचे 40 पॉइंट दे देंगे, यहाँ है 5 तो फिर 0 हो जाएगा, तो 8 छक 48 हो जाएगा, फिर बचेगा 2। ठीक है, 8 दूना 16 और 8 पचे 40, यानी कि 5.625। ठीक है, 5.625। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 प्लस 5.625। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65.625। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः उपकरणों का बहुलक, ठीक है, जीवन काल, ठीक है, जीवन काल बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 65.625। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।